परिवारों की अ, संघर्ष का आंदोलन है। इस संघर्ष से रिजल्ट निकलेगा। साथियों, जोड़ना चाह रहा हूँ मैं, जुड़ नहीं रहे कुछ साथी। काफी देर से रिक्वेस्ट तो आ रही है लेकिन जुड़ नहीं पा रही साथियों। दोबारा में रिक्वेस्ट भेजी है मैंने जी। नमस्ते किशोर भाई। हाँ भाई साहब, टेक्निकली दिक्कत आ रही थी। आज सुबह से जुड़ नहीं पा रहे लोग, शाम से ही। हाँ, वो प्रॉब्लम है कुछ। किशोर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने दिन में बताया कि गजेंद्र सिंह जी अमित शाह जी से मिले और इस प्रकरण पर जी जल्द से जल्द केंद्र से सीबीआई जांच के लिए वो प्रेशर डाल रहे हैं। आप अपनी लड़ाई सही दिशा जी में लड़ रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। आप शुरू से लेकर अंत तक इस प्रकरण में अपनी भूमिका इस तरह निभा रहे हो जैसे ये घटना आपके स्वयं के परिवार के साथ घटित हुई है। इसके जी लिए जी दिल से और मैं तो यही कहूंगा किशोर भाई, इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक जी पहुंचाने में आप लगे रहें। इससे राजस्थान के युवाओं में एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि पहली बार किसी घटना के संदर्भ में कोई युवा नेतृत्व सबके सामने आया है और जी जी इस नेतृत्व को सभी युवा साथी दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं कि पहली जी बार किसी घटना के संदर्भ में बिना किसी हा हुल्ला के धरना प्रदर्शन XYZ घटना के एक योजनाबद्ध तरीके से आप उस लड़ाई को लड़ रहे हो। जैसे मान लीजिए पहले आपने बाड़मेर में समाज बंधुओं को जागरूक किया, फिर सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, फिर ट्विटर अभियान चलाया, फिर राजस्थान के विधायकों से इस कमलेश प्रजापति के फेक एनकाउंटर के संदर्भ में काली पट्टी का राजस्थान कार्यक्रम था सर, काली पट्टी का कार्यक्रम, ज्ञापन का वो भी कार्यक्रम। बिल्कुल। फिर आपने अब जैसे सांसद संवाद कार्यक्रम रखा, लगभग राजस्थान के 10 सांसदों ने 11 हो प्रधानमंत्री गए जी सर, को, 11 हो गए। शायद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी आज या तो नाइट को या कल सुबह निकाल देंगे मेरे लेटर। पास एक सांसद का सर, एक सांसद का लेटर आ चुका है, उसको सुबह वायरल करूंगा मैं। हाँ नहीं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कल जारी कर देंगे। मैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या बदमाशी कर रहा सर। बाकी हमारे नहीं नहीं, कार्यकर्ताओं ने कहते हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे कल हैं। जारी नहीं नहीं, कल जारी हाँ, कर देंगे। जहाँ बाकी जहाँ तक न्यूज बाकी उसकी हालत है ना, वो बदमाशी कर रहा है तो उसकी हालत हमारे कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि हम कल मैंने सतीश पूनिया के सामने भी बात रखी थी भाई साहब। मैंने कहा था हाँ कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से सांसद है, जहां से हमारे समाज की 1.5 लाख से 1,70,000 तक की हमारी कैपेसिटी है, वहां संख्या है समाज की वोटों की। और बिल्कुल। इतनी बड़ी संख्या वाले समाज को आप नजरअंदाज करें, और 10 दिन से जब से सांसद संवाद कार्यक्रम चल रहा है ना, तब से आप गुमराह कर रहे हो। कभी कहते हो गजेंद्र सिंह शेखावत का लेटर लाओ, कभी कहते हो कैलाश जी का लेटर लाओ, कभी कहते हो वीडियो भेजो। अगर आपको लेटर लिखना अगर नहीं लिखना तो आप मना कर दो। नहीं, हम इस्तीफा लिख रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने साफ कह दिया, बीजेपी में जो काम कर रहे हैं ना, उन कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि आप लेटर लिख दो। अगर आप लेटर नहीं लिखते हो तो हम बीजेपी को इस्तीफा दे रहे हैं, हम लेटर इस्तीफा लिख रहे हैं। हम, आप लेटर नहीं लिखोगे, हम इस्तीफा लिख रहे हैं। तो बिल्कुल उनको तो सरेंडर कर दिया। और आज मैंने व्यक्तिगत भी कहा कि आप लिखो तो लिख दो, ने आने वाले वक्त पर आप देख लेना, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो तो सुबह तक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। आप बताइए अब। और आपके इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं सभी युवाओं से एक अनुरोध करूंगा कि कोई भी युवा साथी इस बात से नाराज ना हो कि फला व्यक्ति उस व्यक्ति से मिला, हमको बोला नहीं। भाई क्या होता है, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए एक तय संख्या में कमेटी जाती है। तो आप हर किसी व्यक्ति को साथ नहीं ले जा सकते। जो गिने चुने लोग होते हैं, जो उस समय अवेलेबल होते हैं, वो आपके साथ चले जाते हैं। तो कोई भी भाई इस बात से नाराज ना हो कि किशोर भाई मान लीजिए कल सतीश पूनिया जी से मिला, हम जयपुर में ही रहते थे, हमको तो बोला ही नहीं, नहीं हम भी चले जाते साथ में। मतलब ये सहयोग, किशोर भी यदि आप कुछ काम कर रहा है तो आपके विश्वास, आपके सहयोग की बदौलत तो काम कर रहा है, वो आपको लीड कर रहा है, यानी उसके पीछे हम खड़े हैं। तो कोई भी भाई बिल्कुल नाराज ना हो, ये लड़ाई अपने समाज की लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। और आप सबके सहयोग से किशोर भाई इस लड़ाई को आगे लीड कर रहा है। तो हम किशोर जी को बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना करें, हम तो किशोर जी के स्ट्रगल को सैल्यूट करें। किशोर जी का जो संघर्ष है, जिसने एक नई जान फूकी है राजस्थान के युवाओं में, और शायद इंडिया के इतिहास में ही होती है, तो इंडिया के इतिहास में किसी भी घटना के संदर्भ में ये पहली घटना होगी
जहां बिना किसी हाउल्ला के, बिना किसी रैली के, बिना किसी धरना प्रदर्शन के, बिना किसी सड़क जाम के केंद्र सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। तो किशोर भाई जी जी। आपको फिर है ना दिल से धन्यवाद। और मैं तो देखो किशोर भाई आपसे एक अनुरोध फिर कहूंगा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे व्यक्तिगत बताना, क्योंकि जो सेवा आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर सकता हूँ ठीक वो है आप नहीं कर सकते। ठीक है। भाई साहब, आपका हमेशा सहयोग रहता है, हमारा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। आप बड़े भाई साहब हो, भाई बोलता हूँ तो आप बड़े भाई साहब हो, तो आप हमारे ऊपर हमेशा सहयोग रहता है, नहीं, आपका मैं तो आशीर्वाद रहता है, वही मैं तो हमारे लिए खुलकर सहयोग है। मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, देखो जो काम आप कर रहे हो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। जी लेकिन जी क्या जी। है, हम भी ये सोचते हैं कि यार हमारा भाई काम कर रहा है, ठीक है, किशोर जी आगे बढ़ रहा है, या किशोर जी के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की एक आशा जगी है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप में वो जज्बा, जोश, जुनून दिखाई देता है, जिसके कारण आज राजस्थान का जो प्रजापति समाज का जो युवा वर्ग है वो आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है। और समाज का जितने भी राजस्थान के संगठन है XYZ, सभी संगठन एकजुट से, एक मत से, सामूहिक सहयोग की भावना से आपके इस कदम में, आपके इस संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं। मैं तमाम संगठनों को, तमाम सामाजिक नेताओं को जिन्होंने इस प्रकरण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से घटना की सीबीआई जांच के लिए सहयोग किया, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ किशोर भाई आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप बिल्कुल ना डरें। हो सकता है कि आपके बार बार लाइव आने से आपके खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है इन फ्यूचर। आप कोई किसी गब प्रकार के से ना डरे, राजस्थान का प्रजा समाज आपके पीठ पीछे खड़ा है। मैंने एक कमेंट भी डाला था आज दिन में आपके वीडियो में कि ऐसी कोई तलवार नहीं जो रेत को चीर सके, ऐसी कोई तलवार नहीं जो रेत को चीर सके, और ऐसा कोई व्यक्ति या संगठन नहीं जो किशोर भाई के संघर्ष को झुका सके। तो एक बार फिर किशोर भाई इस पथ पर लगे भाई रहना। साहब, एक कहावत है भाई साहब, एक मारवाड़ी में कहावत है, बोले लीका लीका गाडो चाले, लीका चाले कपूत, नीरो तो चाले साइड सिंह सपूत। हाँ मतलब बिल्कुल नहीं। लीक पे तो मतलब गाड़ियां चलती है, रास्ते पे गाड़ियां चलती है, और और लीक पे वो कपूत होता है, वो चलता है, लीक से हटके कोई चलता है ना, वो हाँ हाँ। शेर होता है जी। नहीं किशोर भाई देखो, इस कहीं देखो क्या होता है मैं बताऊं, अब तक के जितने भी अपने जो सामाजिक नेता होते, देखो मैं तो खुला ओपन बोलता हूँ, वो केवल मान सम्मान नाम के लिए जीते थे। घटना का अंजाम कुछ भी हो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक है, लड़ाई तो शुरू कर देते थे, लेकिन लड़ाई को शुरू करने से बेटर ये होता है कि लड़ाई का परिणाम क्या निकला। आपने इस घटना को शुरू से लेकर अब तक, मैं विगत लगभग 40-45 दिनों से आपको देख रहा हूं कि आप प्रतिदिन कुछ न कुछ एक्टिविटी इस घटना के संदर्भ में करते रहते हैं, जिसने इस घटना को एक इंडिया लेवल का मैटर बना दिया। और ये नो डाउट आपके और जो बीकाराम जी बाड़मेर वाले हैं, और जैसे और आपके जो बाड़मेर के जो लोकल साथी हैं मैं भीखाराम उस जी का, बाड़मेर के लोग है ना, बाड़मेर के हाँ लोग भीखाराम जी का अच्छा सहयोग रहा, और बाड़मेर के लोग बहुत अच्छे हैं वास्तव में, और बहुत हाँ। पीड़ा पीड़ा हमें है कि वास्तव में इस मामले में न्याय मिलना मैं चाहिए, तो फिर सीबीआई जांच कहता हूँ, होनी चाहिए। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप समाज के लोगों के बीच में खुलेआम अपने ही समाज के किसी जनप्रतिनिधि के समक्ष ये कह रहे थे कि भाई आपका फोन एसपी नहीं उठा रहा, आपका फोन कलेक्टर नहीं उठा रहा, फिर घटना की सीबीआई जांच कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं आपने जब ओपन डिबेट में अपनी बात को दमदार तरीके से रखा, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों को ये भी लगा, डर भी लगा कि यदि हम घटना के पक्ष में खुलकर सामने नहीं आते हैं तो समाज का युवा वर्ग हमें माफ नहीं करेगा। तो जी आपने जी इस जी। घटना में एक नई जान फूंकी है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप इस घटना, आप और बीकाराम जी और कमल, बाकी और भी भाई होंगे जिनको मैं व्यक्तिगत नहीं जानता, आप 3-4 जनों ने बाड़मेर में रहकर, 10-15 दिन बाड़मेर में रहकर जिस तरीके से समाज बंधुओं को जागृत किया और सोशल मीडिया पर एक क्रांति चलाई, उस क्रांति का ही ये परिणाम मानो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ये सिफारिश कर रही है कि घटना की सीबीआई जांच हो। बाकी किशोर भाई भाई साहब, मैं मुझे तो आपका काम बहुत भाई साहब, मैं तो लोगों को आज भी कह रहा हूँ, इतने लोग देख रहे हैं आज, अब 80 के करीब लोग देख रहे हैं, मैं लोगों को अब भी कह रहा हूँ
कि ये जो मूवमेंट जो चल रहा है ना अभी फिलहाल वर्तमान में जो मूवमेंट चला, इस मूवमेंट में ये एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। एक तो पहली बात, बिल्कुल। किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, किसी संगठन का आंदोलन नहीं है। ये बिल्कुल पूरे के पूरे ये या क्षेत्र का कोई किसी क्षेत्र का आंदोलन भी नहीं है कि राजस्थान या बाड़मेर तक सीमित है। ये आंदोलन पूरे के पूरे भारतवर्ष के 12 करोड़ के समाज का लोग हैं, उनका नेतृत्व में ये इस आंदोलन को मिल रहा है। और मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ इस आंदोलन को, और सहयोग कर रहा हूँ। मेरी जो ड्यूटी समाज ने दी है उस ड्यूटी को मैं निर्वाह कर रहा हूँ। नहीं, इस देखो आपके इस आंदोलन से, आपके इस संघर्ष से पूरे भारत में एक संदेश भी जा रहा है कि राजस्थान का प्रजापति समाज कितना एकजुट है, राजस्थान के युवा कितने एक मत से, सहयोग की भावना से घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छी नए युग की, मैं तो नए युग की शुरुआत कह सकता हूँ। जी जी जी। कमलेश भाई की मर्डर हुआ, माना वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं तो उस कमलेश भाई की आत्मा को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि वो आत्मा यहाँ से जाने के बाद समाज में एक ऐसी एकता का सूत्र बो गया, एकता का बीज बो गया कि हम उस कमलेश के नाम पर पूरे राजस्थान का जो प्रजापति समाज है वो एकजुट हो गया। शायद ही हो पाता, लेकिन कमलेश की आत्मा ये काम कर गई। अब बिल्कुल हमने जो ये एकता का बीज बोया है इन दिनों, वो एकता का बीज आगे भी बना रहे, ऐसा प्रयास हम सबको करना पड़ेगा। और रही बात, देखो केंद्र सरकार को तो मंजूरी देनी ही पड़ेगी। अब आपने इस तरह के से प्रेशर बना दिया कि अब केंद्र सरकार क्या करे, सिफारिश ना घेराबंदी होगी तगड़ी, तो उसकी तो मजबूरी है केंद्र सरकार की। वो तो आप भी जानते हो कि उसको एन केन प्रकारण घटना की जांच के आदेश 1-2 दिन में करने ही पड़ेंगे। बाकी किशोर भाई देखो, मैं तो फिर आपको एक बार दिल से सैल्यूट करूंगा और राजस्थान के तमाम युवाओं से आपके इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि पहचानो इस चेहरे को, जो मेरे से शायद उम्र में 5 साल छोटा होगा। इस छोटी सी उम्र में इसका जोश, जुनून और समाज के प्रति भावना देखो। ये मत सोचो कि किशोर एक नया लड़का है, समाज का लीड कर, अरे इसमें जोश है, जुनून है, जज्बा है। आपको किसी भी प्रकरण के संदर्भ में सही लड़ाई लड़ने का मतलब जोश रखता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस किशोर भाई का साथ दें। और किशोर भाई अकेले नहीं है, किशोर भाई के पीछे तमाम राजस्थान के युवा जब होंगे तो किशोर एक नहीं हजारों किशोर इस समाज में जन्म लेंगे। भाई साहब मैं एक व्यक्ति का लास्ट सवाल था आपसे। हाँ हाँ बोलिए। सांसद संवाद कार्यक्रम का क्या प्रभाव रहा सरकारों तक, केंद्र सरकार तक, इस जो मूवमेंट जो चल रहा है सांसदों से लेटर लिखाना, इस मूवमेंट की का असर जो है वो, उस असर को आप विस्तार से बताइए। किशोर भाई, राज्य सरकार ने सिफारिश तो कर दी सीबीआई जांच की, ठीक है जी। अब सीबीआई उस जांच, मतलब जो राज्य सरकार ने जो प्रतिवेदन भेजा होगा, अपनी जांच रिपोर्ट भेजी होगी, सीबीआई चाहे तो मना भी कर सकती है, ठीक है। ठीक है। अब जब आपने सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया और राजस्थान के जब 10-11 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा, अमित शाह के पास ये मैसेज गया होगा कि राजस्थान के 10 सांसद मतलब 10 जिले ठीक बात है में न्यायिक जांच, सीबीआई जांच चाहते हैं। तो भाई साहब ये भीड़ तंत्र का जमाना है, लोकतंत्र का जमाना है, वोट तंत्र का जमाना है। अमित शाह जी को उसी की पार्टी के सांसदों की बात माननी भी पड़ेगी, क्योंकि सब कुर्सी, देखो नेताओं को किसी बात से कोई मतलब नहीं होता किशोर भाई, उनको अपनी कुर्सी बची रहे, ठीक है, उनका राजनीतिक प्रेम बना रहे। अगर सांसद संवाद कार्यक्रम नहीं होता तो मुझे कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि हो सकता है कि केंद्र सरकार इस प्रकरण को भी दबा देती। जी जी दबा सकती थी, जरूरी नहीं था कि मतलब वो राज्य सरकार की बात माने। लेकिन आपके सांसद संवाद कार्यक्रम से अब केंद्र सरकार की मजबूरी बन गई है कि उसको सीबीआई जांच की आदेश करना ही पड़ेगा गृह मंत्रालय से। जी नहीं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट हावी हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट तो कह देगी भाई हमने तो इसके प्रकरण के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी, आपके केंद्र ने मांग नहीं मानी, हम क्या करें। जी जी सही बात है। और सबको पता है कि भाई राजस्थान में प्रजापति समाज हर विधानसभा क्षेत्र में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका में है, हाँ, मतलब समीकरण बदलने वाली भूमिका में है।
भाई कम से कम 25-30 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां अपन 25 से 30 हजार के वोटर रखते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई सा विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जहां हमारे 5 से 10 हजार वोट ना हो 200 में से। जैसे मेरा लालसोट कुमार समाज बाहुल्य नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले विधानसभा चुनाव में 5680 वोट थे, 5680 वोट जो मायना रखते हैं देखो जीत हार के लिए। तो आपने जो ये सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया, मैं तो कहता हूँ कि आप में इतना दिमाग आया कहाँ से कि आप एक के बाद एक पता नहीं नए नए मतलब तरीके इजाद कर रहे हो। नहीं भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास हर तरह के दिमाग है जी। अब ये सीधे अंगुली से निकल जाता है तो ठीक है, उल्टी टेढ़ी वाला भी है, सड़कें जाम करने वाला भी है, तोड़फोड़ करने वाला भी है, धरने प्रदर्शनों का भी है, हाईवे जाम करने का भी है, रेल की पटरियां उखाड़ने का सारा। तो भाई आपने तो बिना धरने प्रदर्शन के, बिना ट्रेन रोके, बिना किसी बड़ी पंचायत के सीबीआई जांच की सिफारिश करवा दी। तो कहीं ना कहीं मतलब आपने समाज में एक संदेश दिया, पूरे राजस्थान में एक संदेश दिया, सर्व समाज को एक संदेश दिया। नहीं ऐसे हो जाता है क्या? मुझे बताओ, घटना की सीबीआई जांच ऐसे हो जाती है क्या? जब संघर्ष समिति ने एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई थी, कड़वा सच है ये तो, संघर्ष समिति एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई थी, केवल हाईकोर्ट में उन्होंने रिट दायर की थी, हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया, वो एक अलग मैटर है। बाकी जिस तरीके से आपने योजनाबद्ध तरीके से आपने सिस्टम बाय सिस्टम कदम रखा, तो यह आपकी मेहनत का फल है। आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। कहते हैं ना, मतलब किसी भी कार्य की सफलता के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ सही दिशा में किया गया उचित प्रयास भी बहुत जरूरी होता है। तो आपने क्या है कि अपनी ऊर्जा को यूजलेस कार्य में वेस्ट नहीं किया, आपने अपनी ऊर्जा को एक रणनीति के तहत सही दिशा में लगाया और वो उसका प्रतिफल आज हम सबको देखने को मिल रहा है। जी जी। तो किशोर भाई बहुत 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 धन्यवाद, लगे रहो। धन्यवाद भाई साहब, आशीर्वाद बनाए रखना। धन्यवाद। हाँ थैंक यू भाई। साथी और दूसरे नए साथी को जोड़ रहा हूं मैं अभी, उनकी भी बात हम लेना चाहते हैं। नए साथी को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और भी साथी जो है अशोक प्रजापति। पोस्ट को शेयर करते जाए साथी, पोस्ट को शेयर करते जाए साथी। एक बार नए साथी को जोड़ रहा हूं, दूसरे को सवाई प्रजापति है कोई, उनको जोड़ रहा हूं। सवाई जी आप एक्सेप्ट कीजिए, आपको जोड़ रहा हूं मैं लाइव में। साथियों पोस्ट को शेयर जरूर कर दे एक बार। नवल किशोर जी प्रजापति, इनको जोड़ते हैं। नवल किशोर जी, तो साथियों आप भी पोस्ट को शेयर करते जाए। और तमाम लोगों से मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सांसद संवाद कार्यक्रम को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो सांसदों ने अभी तक लेटर नहीं लिखा उनसे मिलकर आप लेटर लिखवाएं और इस पोस्ट को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, और इस लड़ाई को डटकर लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद साथियों।